शिव भक्त श्रवण करें और प्रभु श्री राम के चरणों में ध्यान करते हुए राम में भक्ति का आनंद लें। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातु किमि जाई बखानी। सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेटि विधि रचि बनाई। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समउ जानी मुनि बरन बुलाई, सुनत सुवासिनी सादर ल्याई। जनक बाम दिसि सोह सुनयना, हिमि गिरि संग बनी जनु मैना। कनक समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलाया। यह सुनते ही सुहागनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनैना जी जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसी शोभा दे रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हो रही हैं। कनक कलश मणि को पर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़ई वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरि अवसरु जानी। बरु बिलो की दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान जय, धुनि उमगी जनु चहु दिस चली। जे पद सरोज मनोज अरिउर, सरस दैव बिराजहि। जे सकृत सुमिरत बिमलता मन, सकल कलिमल भाजहि। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाले गान, नगाड़े
और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परसि मुनि बनितालहि गति रही जो पात कमहि मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिताय अवधि सुर बरनई करि मधुप मन मुनि जोगी जन जे से अभिमत गति लहें ते पद पखारत भाग्य भाजनु जनकु जय जय सब कहें। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहल्या ने जो पापमयी थी परम गति को पाई, जिन चरण कमलों का मकरंदस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवरी कर तल जोरी साखो चारु दो कुल गुर कहे पायो पानी गहनो बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे सुख मूल दुलहु देखी दंपति पुलक तन हुल स्योहियो करि लोक वेद विधानु कन्या दानु नृप भूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्ह को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिमि गिरिजा महेश ही हरि श्री सागर दई तिमि जनक राम ही सिय समर्पी विश्व कल कीरति नहीं क्यों करें विनय विदेहु कियो विदेहु मूरति सांवरी करि होम विधिवत गांठी जोरी होने लागी भावरी। जैसे ही हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थीं, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्त ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की सुध बुध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भांवरे होने लगे। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान सुनी हर सही बर सही विबुध सुर तरु सुमन सुजान। जय ध्वनि, वंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान,
और नगाड़ों की ध्वन सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कुंवर कुंवर कल भावरि देहि, नयन लाभु सब सादर लेहि। जाय न बरनि मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहूँ सो थोरी। वर और कन्या सुंदर भांवरे दे रहे हैं, यानी अग्नि का साथ फेरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूँ वह थोड़ी ही होगी। राम शिय सुंदर प्रतिछाहि, जगमगात मणि खंभन माहि। मनहु मदन रति धरि बहुरूपा, देखत राम बियावहु नूपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही हैं, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लालसा सकुचन थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान बिसारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसलिए वो मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांत सभी अपनी सुध भूल गए। प्रमुदित मुनि न भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी। राम सिय सिरत सेंदूर देहि, शोभा कही न जाति विधि केहि। मुनियों ने आनंद पूर्वक भांवरे फिराए और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कहीं नहीं जाती, ये अवर्णनीय है। अरुण पराग जलजु भरिनी के, शशि भूष अहि लोभ अमी के। बहुरी वशिष्ठ दीन्ही अनुशासन, बरु दुलहिन बैठे एक आसन। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजाओं को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी
तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भय। तन पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकृत सुर तरु फल नये। भरि भुवन रहाउ छाउ राम विबाहु भास बही कहा। केहि भांति ब्यरनि बिसिरात रसना एक येहु मंगलु महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल लाए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह साजिश वारिकै। मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला कुंवरी लय कारिकै। कुश केतु कन्या प्रथम जो गुण शील सुख शोभामयी। सब रीत प्रीति समेत करिसो ब्याहि नृप भरतहि दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुत कीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को जो गुण शील सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदर शिरोमणि जानिकै। सोतनय दिन्हि ब्याहि लखनहि सकल विदेशन मानिकै। जेहि नाम श्रुत कीरति सुलोचनि सुमुखी सब गुण आगरी। सोदई रिपुसूदनहि भूपति रूप शील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम सुत कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाले, सुंदर मुख वाले, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुलहिन परस पर लखि सकुच ही हर सही। सब मुदित सुंदरता सराहि सुमन सुरगन बरसहि। सुंदर सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजहि। जनु जीव उर चारिव अवस्था विभुन सहित विराजहि। दुल्हा और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण आकाश से फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दुल्हों के साथ
एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचारी। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हैं। दीन दयाल बिरदु सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जसि रघुबीर ब्याह विधि बरनी सकल कुंवर ब्याहे तहि करनी। कहीं न जाई कछु दाई जभू